हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड ये रहने वाले हैं आपके 23 अप्रैल के। ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अर्लियर आई यूज टू गिव यू दैट पीपीटी फॉर्म, बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स जो कि मैं खुद से लिखूंगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिले कि कैसे आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज होंगे एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ भी मिले देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग टैग कर देंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपकी बैंक रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, इसमें बैंक रिलेटेड होगी। फर्स्ट है फेडरल बैंक जो है वो साइन करने जा रहा है एग्रीमेंट विद एग्री फिनटेक कीवी एज बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट। जो बीसी है, जो बीसीज अपॉइंट होते हैं आपके यानी कि जो भी आपके बीसीज परफॉर्म करते हैं, बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज होती हैं आउटसाइड बैंक जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बीसीज, उसके लिए फेडरल बैंक जो है उसने एग्री फिनटेक कीवी के साथ में पार्टनरशिप की है। दीज बीसीज यानी कि बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट्स आपके गवर्नमेंट नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं कि ये एक तरह से आपके एक्सटर्नल वे में वर्क करते हैं। यानी कि अगर कोई बैंक सेटअप है और उसके बाहर किसी तरह की बैंकिंग फैसिलिटी शेयर करनी है तो उसके लिए बीसीज वर्क करते हैं। उसके लिए फेडरल बैंक ने एग्री फिनटेक कीवी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात आती है फेडरल बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके। हेडक्वार्टर इज इन अलुवा, कोची, केरला। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीवास्तव। टैगलाइन है आपकी योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई जो है उसने अलाउ किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को टू डील विथ फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से डील करने के लिए आरबीआई ने परमिशन दे दी है स्मॉल फाइनेंस बैंक को ताकि वो डील कर सके फॉरेन एक्सचेंज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके। हेडक्वार्टर इज इन जयपुर, राजस्थान। एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट है बेंगलुरु जो है उसने हाईएस्ट ट्रांजैक्शन में, डिजिटल हाईएस्ट ट्रांजैक्शन में टॉप किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने टॉप किया है, दैट इज बेंगलुरु, जिसने हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस में टॉप किया है इन 2022। देन नेक्स्ट है आपकी नेशनल न्यूज़। हमने बैंक रिलेटेड पढ़ी, देन कम्स नेशनल न्यूज़। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव कर रही है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कितना अमाउंट, दैट इज 600 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपके अप्रूव किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल न्यूज़ में कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 600 करोड़ जो है वो अप्रूव कर रही है। देन कम्स सेंटर जो है वो अप्रूव कर रहा है 8 प्रोजेक्ट्स जिनका वर्थ होने वाला है 638 करोड़ अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं, गंगा जी को लेकर के एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, नमामि गंगे। उसके लिए 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल की तरफ से, जिसमें 638 करोड़ जो है वो अप्रूव किए गए हैं। देन नेक्स्ट आता है इंडिया स्टील एक्सपो जो है, जो कि कंडक्ट हो रहा है 19 to 21 अप्रैल में, जो कि कहाँ पे हो रहा है, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में ये कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये तो पहले इंपॉर्टेंट है ही कि इंडिया स्टील एक्सपो कब से कब तक हो रहा है, दैट इज बिटवीन 19 to 21 अप्रैल एंड ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में ये कंडक्ट कराया जा रहा है। देन कम्स मिजोरम जो है वो डिक्लेयर किया गया है एज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया किसे डिक्लेयर करा गया है, कौन से स्टेट को डिक्लेयर किया गया है, दैट इज आपका मिजोरम जो है वो हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर किया गया है। देन कम्स नागालैंड जो है उसने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम नेशनल मेडिकल काउंसिल, यानी कि एनएमसी द्वारा अप्रूवल मिला है नागालैंड को फॉर सेटिंग अप इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए नागालैंड जो है उसे अप्रूवल मिला है एनएमसी की तरफ से ताकि वो अपना फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है वो सेटअप कर सके। देन कम्स नागालैंड रिलेटेड न्यूज़। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई स्टेट डिस्कस होता है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पूछ जाती है। गवर्नर है लागनेशन, सीएम है नेफ्यू रियो, कैपिटल है कोहिमा, नेशनल पार्क है इतांकी नेशनल पार्क। ठीक है, ये न्यूज़ हो गई आपकी नागालैंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके। देन नेक्स्ट है यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है टू हैव 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपका मिजोरम हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया बना है, वैसे ही यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है टू हैव इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट आपका आता है यूपी रिलेटेड स्टैटिक जीके। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ, नेशनल पार्क्स हैं दुधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट मैंग्रोव पीटा बर्ड सेंसस जो है वो कहाँ कंडक्ट होने वाला है,
उड़ीसा के भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होने वाला है। सो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट मैंग्रोव पीटर बर्ड सेंसस एंड कंडक्ट होना है उड़ीसा में, उड़ीसा के भी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंडक्ट होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल न्यूज़। सो इंटरनेशनल न्यूज़ में है न्यूयॉर्क सिटी जो है उसने टॉप किया है वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ 2023। सो न्यूयॉर्क जो कि यूएसए की सिटी है उसने टॉप किया है इन वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ 2023 की लिस्ट में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है इंडिया जो है उसने 3rd स्पॉट रिटेन किया है इन यूनिकॉर्न हब, जो कि हुरून रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, एंड इसमें इंडिया के टोटल यूनिकॉर्न्स हैं 68 यूनिकॉर्न्स। फर्स्ट आया है यूएसए, सेकेंड आई है चाइना एंड 3rd रैंक जो है वो इंडिया ने हासिल किया है। दैट इज़ द 3rd स्पॉट एज यूनिकॉर्न हब। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडिया जो है उसने ओवरटेक किया है चाइना को ओवरटेक करेगी एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी बाई 2023। सो हम सभी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा दिन ब दिन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो अब ये कहा जा रहा है जो इंडिया है वो चाइना को भी ओवरटेक करने जा रही है इन केस ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बाय द मिड ऑफ 2023 वो एक्सीड कर जाएगी इतनी कि वो चाइना को भी ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, देन कम सम न्यूज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। सो HDFC बैंक जो है उसने अपॉइंट किया है कायजत भरूचा एंड एज डिप्यूटी MD एंड भवेश जावेरी को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं बैंक रिलेटेड तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बैंक्स एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है, HDFC बैंक ने अपॉइंट किया है कायजत भरूचा को एज डिप्यूटी MD एंड भावेश जावेरी को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, देन नेक्स्ट HSBC इंडिया जो है वो रोप इन करने जा रही है विराट कोहली को एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर। तो कोई भी बैंक होती है या कोई भी अच्छी ब्रांड होती है तो वो किसी ना किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को तो करती है। एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विराट कोहली को अपॉइंट किया जा रहा है HSBC इंडिया के द्वारा। देन नेक्स्ट है बायोफायर जो है वो लॉन्च करने जा रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट गन जो कि फिंगरप्रिंट से अनलॉक होगी। सो आपको याद रखना है बायोफायर जो है वो लॉन्च करने जा रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट गन जो कि फिंगरप्रिंट से अनलॉक होने वाली है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिया आप सभी के 23 अप्रैल के। एंड आई होप ये सेशन यूजफुल रहेगा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बस ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स कंटिन्यू करूँ तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले ही PPT फॉर्म में कंटिन्यू करें तो वो भी मुझे बताइएगा। जैसे आप सभी के रिव्यूज़ होंगे उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगी अपने सेशंस। एंड ये सेशन आपको डेली 6:45 AM पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आप लोगों के लिए प्रीमियर कर दिया जाएगा।